असली रूप चेतन है, असली रूप ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ईश्वर का अमृत पुत्र है। नकली स्वरूप दिखता है, जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। ये नकली स्वरूप है। जन्म लेता है, बढ़ता है, शरीर बदलता है, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, जवानी अवस्था। तो जन्मना, बढ़ना, बदलना, रुग्ण होना, बीमार होना और मरना, ये 6 उर्मिया शरीर नकली शरीर में। जब आप शिशु होते हैं तब भी आप रहते हैं, बीमार होते तब भी आप रहते हैं, जवान होते तब भी आप रहते हैं, जवानी बदल गई, सब बचपन बदल गया, अब बूढ़ा पाया तब भी आप रहते, और शरीर मर जाता फिर भी आप रहते। तो आप हो गए अमर और ये नकली शरीर हुआ मरने वाला। इस बात में संदेह है क्या? ये बात समझ में नहीं आती हो तो बोलो। असली और नकली की बात समझ में आ गई कि ये है तुम्हारा नकली पोशाक। जैसे तुम कपड़े नहीं हो, कुर्ता नहीं हो, पैजामा नहीं हो, ऐसे तुम सिर नहीं हो, सिर तुम्हारा, तुम पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, मन भी नहीं हो, मन तुम्हारा। तो ये दिखने वाला शरीर और अंदर अनुभव में आने वाला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और गहरी नींद में तमस, कुछ नहीं रहता, कारण शरीर। तो ये दिखने वाला स्थूल शरीर, मन, बुद्धि आदि वाला सूक्ष्म शरीर, और ये दोनों न होने के बाद भी गहरी नींद आती, वो कारण शरीर। ये 3 शरीर तुम नहीं हो। समझ गए? कारण शरीर में नींद आती है, नींद आई न आई उसको जानने वाला उससे अलग चैतन्य है। सूक्ष्म शरीर में संकल्प विकल्प होते हैं, भावनाएं होती है, तो भावनाएं भी बदलती है, संकल्प भी बदलते हैं, विकल्प भी बदलते हैं, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदलता है। स्थूल शरीर में अवस्थाएं बदलती है, सूक्ष्म शरीर में भावनाएं बदलती है, संकल्प बदलते, कारण शरीर में अवस्थाएं बदलती। ये सब बदलने वाला माया का खेल है और चेतन की सत्ता से होता है। हम चेतन है और ये सब बदलने वाला माया वाला है। इतनी बात समझ के जो ध्यान भजन करोगे, जल्दी कल्याण हो जाए। इस ज्ञान का आश्रय लेने से हजारों वर्ष की तपस्या का फल मिलेगा तो नश्वर, लेकिन इस ज्ञान का फल होगा तो शाश्वत। शाश्वत है तो आप शाश्वत है। अवस्था बदलने वाली है। शरीर 6 उर्मियों वाला है, जन्मना, दिखना, बदलना, बढ़ना, बीमार होना, मरना। मन भी बदलता है, अच्छे विचार, बुरे विचार, बीच के विचार, उबान के विचार, काम के विचार, क्रोध के विचार, लोभ, मोह, सब बदलता है। सदा क्रोधी नहीं रह सकते, सदा कामी नहीं होते, सदा चिंतित नहीं होते, सदा निश्चिंत नहीं होते, लेकिन आप सदा होते। ठीक बात है? हाँ? चिंता सदा नहीं होती मन में, आप सदा होते। आप गलती से चिंता के साथ जुड़ जाते हैं, मेरे को, मैं चिंता में हूं, चिंता मन में है, लेकिन आप मिल जाते, मैं निश्चिंत हूं। मैं तो जो कहती हूं, चिंता चिपकी तो मैं चिंता, चिंता हटी, निश्चिंता है तो मैं निश्चिंत। तो आप इन बदलने वाले के साथ जुड़ जुड़ के मार खा रहे। जैसे लुटेरों के साथ अथवा दगाबाज के साथ आप धक्के मुक्की खा खा के
उनकी टोली के बन जाते हैं। ऐसे ही इन बदलने वालों के साथ मिलके आप धक्का-मुक्की खा रहे हैं और बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे। ये सीखा, ये सीखा, MB किया, MA किया, MD किया, डिलीट किया, नौकरी किया, खाया पिया, मैं सुखी हूँ, सुविधा इस शरीर को मरने, मैं सुखी हूँ। अब पछता रहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, संसार में कोई सार नहीं। तो जो बुद्धि लगानी थी, जो विचार लगाना था, जो ज्ञान लगाना था असली में, वो नहीं लगाया, नकली में लगा दिया। नकली को ठीक ठाक करने में असली खो गया। और ये बात भी मनुष्य शरीर में ही समझ में आती, दूसरों को नहीं आएगी। मनुष्य शरीर में भी श्रद्धा हो, तत्परता हो, और गुरु ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे अनुभव के दाता हो, अनुभव के धनी हो, तब ये बात सुनने में आती। आदर करो तो समझ में आएगी, और फिर टिको तब मुक्तता का अनुभव होगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। तो इसमें पूर्ण गुरु की कृपा का महत्व है, पूर्ण ज्ञान, गुरु के ज्ञान का महत्व है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, जागृत आया गया, उसको देखने वाला नहीं गया। स्वप्न आया गया, ड्रीम्स, लेकिन हम वैके नहीं। गहरी नींद आई गई, हम वैके वही। तो हम कौन है? वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड। हम मन भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, तो वी आर सोल, हम चैतन्य। तो कैसा चैतन्य है कि अज नित्य शाश्वत सच्चिदानंद। हम सत्य हैं, ये अवस्था असत्य है। हम चेतन है, शरीर ये जड़ है। हम आनंद स्वरूप है और ये दुख रूप है। कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ शरीर को, फिर भी कभी कुछ दुख, कभी कोई कुछ, कभी कुछ। तो शरीर दुख रूप है, जन्मने मरने वाला है, लेकिन हम इसको जानने वाले, हम इससे जुड़कर परेशान होते। मोह, जो हम नहीं है उसको हम मानते, और जो हम है उसका पता नहीं, इसको बोलते मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। और मोह में फिर माँ का मोह, दादी का मोह, पत्नी का मोह, पति का मोह, पैसे का मोह। मोह एक बड़ा मोह आ गया शरीर में, फिर दुनिया भर के मोह के पोटले 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 परेशान हो जाते। है तो अमृत पुत्र है, आत्मस्वरूप। इतना मोह और माया लग जाती है। माया माना क्या? माँ माना नहीं, या माना जो दिखे, जो हो नहीं, टिके नहीं, और माया। तो माया में माया, माया में माया, ये भी माया का स्वप्न की माया में और माया हो, माना धोखा। तो सब धोखे में जी रहे। जिंदगी के दिन बीतते चले जाते। तो सत्संग ये बताता है, आप सत्स्वरूप ईश्वर की उपासना करो, चेतन स्वरूप ईश्वर की उपासना करो, आनंद स्वरूप ईश्वर की उपासना करो। असत शरीर के लिए झूठ मत बोलो, असत विकारों के लिए
अपने को निचो मत, असत वाहवाही के लिए कूड़ कपट न करो, तो सत्य सुख आएगा, असली वाहवाही होगी, असली आनंद आएगा, असली सुख मिलेगा। नकली का आकर्षण छोड़ोगे तो असली प्रकट हो जाए। तो झूठे शरीर झूठे मन से मिलकर हम घुट पिट के चले जाते। जब सत्संग के द्वारा सच्चे ज्ञान, सच्चे चिंतन, सच्चे सुमन से मिलकर हम फिर पुष्ट हो जाते। सत आत्मा है, चेतन आत्मा है। भय असत है, हम भय को जानते। चिंता असत है, हम चिंता को जानते। जानने वाला हम सत है, हम चेतन है। परिस्थितियां जड़ है, उसमें परिवर्तन होता है। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम, हरि ओम, ओम।